दोस्तों नमस्कार। ORPM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के दौरे पे हैं, आप सब जानते हैं। और आज जो है भी आज दोपहर तक, अभी जैसे हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोपहर हैं, और उसके बाद दोपहर के बाद वो बड़ौदा से वापस लौटने वाले हैं। तो अहमदाबाद में भी जो है उन्होंने वो महिला आरक्षण बिल को लेकर एक कार्यक्रम किया। बड़ौदा में भी कार्यक्रम उन्होंने किया हुआ है, और साथ में वो हमारा जो साइंस सिटी बना है अहमदाबाद में, वहां उस साइंस सिटी की उन्होंने मुलाकात ली, और वो मुलाकात थोड़ी दिलचस्प थी मेरे हिसाब से। उस पर मैं अलग से बात करने वाला हूं, लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण घटना है वो मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं गुजरात के संबंध में। इस वीडियो में हम गुजरात के संबंधित बात करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, जो फैलता जा रहा है, उसका व्याप बड़ा होता जा रहा है, वो है ज्ञान सहायक का जो भर्ती हो रहा है। उसको लेकर जो शिक्षक हैं, जो योग्य और लायक उम्मीदवार लोग हैं पूरे राज्य में, उन लोगों के द्वारा जो लगातार उनका विरोध होता जा रहा है, और वो विरोध जो बढ़ता जा रहा है, वो उस पर हमको आज बात करनी है। साथ साथ में हम आपको यही बता दें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ही ये पूरा कार्यक्रम है, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये भी बता दूं कि अगली 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो होता है हम मनाते हैं, उसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर से राज्य का जो शिक्षक संघ है, उनका जो संगठन है, वो भी जो है वो स्ट्राइक पर जा रहा है। उनके बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं। जब जब वो मुद्दे उठाते हैं, सरकार कैसे भी करके जो है उनको एक गाजर बराबर, एक बढ़िया सा एक गाजर दिखा के उनको बिठा देती है। इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, और अब उनकी जो मांगे हैं उनमें ओल्ड पेंशन और भी मांगे हैं। उस सब चीजों को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं, सरकार इस बार अब हमको नहीं सुना और नहीं बात मानी, तो फिर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वो भी एक आपको बताना जरूरी था। अब दूसरी बात, आज के इस वीडियो की मुख्य बात, वो जो है युवा हमारे, जो पढ़े लिखे, फिर टेट और टाट और पास किया, फिर जब उनको लगा कि अब इतनी सारी भर्तियां, हमारे यहाँ शिक्षकों की कितनी कमी है भाई, वो तो इस पर हम कितनी बार प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इस पर रिपीट ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां जो भर्तियां करने की बात आई, तो सरकार ने कहा कि हम तो आपको परमानेंट जॉब नहीं दे पाएंगे, आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। तो जब ये कहा, तो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने कहा कि ये कैसी बात होगी। हमारा जब खुद का ही भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आता है हमको, तो हम कैसे उन बच्चों का भविष्य जो है वो मजबूत करेंगे, कैसे उस भविष्य को हम संवारेंगे, जब हम खुद जो है वो अधर में लटके हुए अपने आप को पाते रहेंगे, क्या करेंगे। अब दक्षिण गुजरात में ये जो प्रोटेस्ट है वो कुछ जोर पकड़ता हुआ नजर आता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां के जो कांग्रेस के आदिवासी समाज के जो विधायक हैं, अनंत पटेल, बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, और जोश में कभी कभार कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी बिल्कुल करते हैं जो उनको करना चाहिए। तो इन शिक्षित युवा बेरोजगारों की आवाज को और मजबूत करने का काम ये अनंत पटेल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको वहीं से शुरू करूं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो ये बातचीत जो है वो पूरी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी, आप सबके सहयोग और आप सबकी मदद से। अब मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं, वो सुनाता भी हूं, सिर्फ दिखाऊंगा थोड़ी, सुनाऊंगा भी। ये एक महिला है, युवा शिक्षित बेरोजगार, काबिल है इस ज्ञान सहायक की पोस्ट के लिए। क्या कह रही है, इसको सुनिए। જવાબ માંગવાનો આપણને જ્ઞાન સહાયક આપી દે છે, તો એ જ્ઞાન સહાયકના ફાયદા અને એનાથી થતા લાભ વિદ્યાર્થીઓ, વાલી અને શિક્ષકોને થતા ફાયદા કેમ નથી જણાવતા મીડિયામાં? આપણે તો એમને કિટ
युवा बेरोजगार जो ये युवती थी, शिक्षित, वो जो गुजराती में कह रही थी उसका मैं थोड़ा सार हिंदी में आपको बता दूं। वो कह रही थी कि ये जो 156 सीटें आप जीत कर बैठे हैं, तो वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप तानाशाही करें और हमारे हकों को दबा दें। वो युवती ये कह रही थी कि हम हमारी जो मांग है उसको पूरा करवा कर रहेंगे। हमको कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करना है, हमको परमानेंट जॉब चाहिए, हम उसके लिए लायक हैं। आप एग्जाम दीजिए, हम बैठेंगे और हम हक से जो है परमानेंट जॉब करना चाहते हैं। इस तरह से एक तरह से समझ लीजिए कि दिहाड़ी मजदूर जैसी बात हो गई, वो हम नहीं करेंगे और हम किसी से डरेंगे भी नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की और कहा कि एक समय ऐसा आ जाएगा अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन को सिर्फ पूरा गुजरात नहीं देखेगा, पूरा देश देखेगा। तब हमको याद आ रहा है वो नवनिर्माण आंदोलन का समय, जब हम उस समय तो शायद उससे एक साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो आंदोलन जो गुजरात से शुरू हुआ और विद्यार्थियों का ही आंदोलन था और वो आंदोलन फिर पूरे देश में चला। तो गुजरात ऐसा नहीं है, गुजरात आंदोलनों की भी भूमि रही है और 2015 से 2017 तक भी 3 आंदोलन चले, पर वो ज्यादा हद तक, काफी कुछ हद तक जो है वो उन आंदोलन चलाने वाले नेताओं की अपनी स्वार्थ पूर्ति का जरिया बने, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात की भूमि जो है वो बिल्कुल बिन उपजाऊ हो चुकी हो, कि हाँ सच के लिए आवाज उठाने वाला कोई हो ही नहीं, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको बता दूं मैं। एक और युवती है, वो भी कुछ कह रही है, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ, उसको आप सुनिए ठीक से। डाल देता है, इसे पहचानिए और परखिए और मजबूत बनिए। हम 40 ही आए हैं अपने साथ लेकर लोगों को, पर हमें विश्वास है कि यहाँ से हमारा साथ देने वाले 400 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जब तक ये विश्वास कायम है तब तक हम लड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा कि स्त्रियों का अपमान करने वाला वंश ही नहीं बचा तो सरकार क्या चीज है? जीतने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। आपने हमें वैकल्पिक अवस्था में डालने का जो दिशा निर्देश किया है उसे हम अस्वीकार करते हैं। अगर ये वैकल्पिक अवस्था इतनी ही अच्छी है तो करोड़ों में आपके पास आपके कर्मी हैं, उन्हें लाइए स्कूल में और वो सेवा देंगे। 10-50 भी बचाइए और 21,000, 24,000, 26,000 सब बचाइए, कुछ भी मत दीजिए। खुद आइए स्कूलों में और खुद शिक्षण दीजिए। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप हमें सहकार दें, बाकी हम लड़ लेंगे। आप हमारे साथ रहिए, मजबूत बनिए। एक शिक्षक 100 आर्मी कर्मियों के बराबर है। आप हमें अपने आप को कमजोर न समझिए, सिर्फ साथ दीजिए। हम एक मजबूत बिल्डर हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं, क्योंकि हम भविष्य निर्माता हैं। यदि भविष्य खतरे में होगा तो देश कभी भी स्वतंत्र और अधिकार हम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि 20 वर्ष और भी अगर हमने इस तरीके से सहते गए तो कोरिया बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही चीज देखेंगे जो सरकार आपको दिखाना चाहेगी। आप रेडियो पर वही बात सुनेंगे जो सरकार आपको सुनाना चाहेगी। इसलिए वास्तविकता पर आइए, जमीन पर आइए, धरातल की वास्तविकता को अनुभव कीजिए और ज्ञान साहब को रद्द करवाने में और कायमी शिक्षकों की भर्ती लाने में हमारी मदद कीजिए। खूब खूब आभार आपका। जय हिंद, भारत माता की। ये तो हिंदी में बोल रही थी, इसलिए इसका अनुवाद करने की जरूरत तो है नहीं। ये गुस्सा है, ये बहुत गुस्सा। आनंद पटेल जो इसको लीड करे, जो बगल में खड़े थे, उनका ये ट्वीट देख लीजिए आप। ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि वर्तमान समय में ये जो ज्ञान सहायक योजना जो शुरू की गई उसको रद्द करने के लिए और टेट और टाट पास किए हुए उम्मीदवारों की परमानेंट भर्ती करने के लिए राज्यपाल को भी, नवसारी जिले के कलेक्टर को भी ये टेट और टाट पास किए हुए उम्मीदवारों या भावी शिक्षकों के द्वारा एक विशाल जो है वो एक रैली निकालकर आवेदन पत्र दिया गया। जब सरकार का एक वो है ना स्लोगन, हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, पढ़ेगा गुजरात बढ़ेगा गुजरात, ऐसा भी एक स्लोगन है, ठीक है। तो ये सूत्र है। तो विद्यार्थी जब पढ़ लिख कर बाहर निकलता है और नौकरी की मांग करता है तो उन्हें 11 महीने आधारित
एग्रीमेंट, करार पद्धति से नौकरी देने की ये योजना जो है वो उस सूत्र को, उस स्लोगन को चरितार्थ नहीं करती जो सरकार लगातार गाती बजाती रहती है। ठीक है, और बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद जब खुद कोई शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई के बाद, ऐसे हजारों हजारों युवक और युवतियों का स्वप्न जो है वो ध्वस्त हो रहा है। उनका भविष्य अंधकारमय बन गया हो ऐसा उनको लग रहा है। अब जिस शिक्षक का खुद का भविष्य अंधकारमय हो, वो शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य का कैसे उसको संवार सकता है? ये उसने आनंद पटेल ने ये ट्वीट किया है, और आनंद पटेल ने उसके बाद जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। ये आनंद पटेल की स्पीच है। મને અત્યારે એક મારા બેને કીધું કે આપણે જીતશું કે મેં એમને એમ કીધું સરકાર સામે લડવું હોય અને જીતવું હોય તો રોજનું આંદોલન કરવું પડે। મેં ચીખલીમાં પણ વાત કરેલી હતી કે તમને જો હક અને અધિકાર જોઈતો હોય, આપણે ફરી પાછા કાયમી શિક્ષક જો બનવું હોય તો આપણી લડાઈ ચાલુ રાખવી પડશે કે અમે સૌ તમારી જોડે। ગાંધીનગરથી આપણે દૂર નથી, આપણે થોડા સમયમાં ગાંધીનગર પણ જવાનું છે, પણ એ પહેલા આપણે કેટલાક આપણા MA થયેલા ભાઈઓ જે ઊંઘમાં છે એમને જગાડવાના છે। આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્વિટર રમશું, સોશિયલ મીડિયામાં વોટ્સઅપ કરશું, ફેસબુક પર મેસેજ મૂકશું, એનાથી સરકાર ડરવાની નથી। સરકાર માથાથી ડરે છે, સંખ્યાથી ડરે છે, આગેવાનોથી ડરે છે। આખું દક્ષિણ ગુજરાત અમે ગાંધીનગર પહોંચવું એ પહેલા વલસાડમાં આપણે શનિવારે 30 તારીખે બધાએ ભેગા થવાનું છે। થવાનું છે ને? થવાનું છે ને? આપણા વિસ્તારના आनंद पटेल कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो हमारी सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम से नहीं डरती, ये संख्या बल से डरती है। अगर आप सड़क पर उतर जाओगे, अगर बड़ी संख्या में आप अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा होके अगर आप कूच करोगे तो सरकार उससे डरती है। 30 तारीख को वलसाड़ में भी कह रहे हैं कि एक ऐसा ही बहुत बड़ा एक वहां भी जो है प्रोटेस्ट और रैली का आयोजन किया गया है, ज्ञान सहायक योजना जो मौजूदा है उसको रद्द करने के लिए। और कह रहे हैं कि इसीलिए पूरा दक्षिण गुजरात जो है इस पूरे आंदोलन के साथ खड़ा किया जाएगा और फिर गांधीनगर भी कूच की जाएगी। और बात इनकी सही है, अगर कोई गांधीनगर की ओर कूच करता है फिर सरकार डरती है। वो किसान जो थे ये बनासकांठा के, जिसमें से एक किसान को एक विधायक के चमचे ने चाटा मार दिया था, उसके बाद किसानों का जमीर जाग उठा और उन्होंने कूच कर दी गांधीनगर की ओर। तो मुख्यमंत्री खुद जो है वो उसमें इंटरवीन किए और कहा कि अरे भैया क्या तकलीफ है, हमको बताइए, हम तकलीफ का समाधान कर देते हैं। गांधीनगर की ओर होने वाली कोई भी कुछ जो है सरकार उससे बिल्कुल डरती है। तो मुझे लगता है आनंद पटेल ने एक सही सोच रखी है। तो ये सब चल रहा है, ये आपको बताना था। अब आपने इस बात को सुना, हमारे ये सब जो मैंने आपको बातें सुनाई, आपने सुना, उसको देखा भी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, हमको लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे। और अगर आपको बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हमारा इस वीडियो है इसको आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।